हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज ही क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जो क्लास एंड से मैंने स्टार्ट किया था। इसमें देखिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आपको खास करके टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, देखिए आप लोग एक nth टर्म, टी एन मतलब nth टर्म, ठीक है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो होता है कि नहीं होता? मतलब nth टर्म, ठीक है, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, n मीन्स nth टर्म होगी और d कॉमन डिफरेंस, ये तो आप जानते ही हैं, इससे nth टर्म हो जाएगा। लेकिन nth टर्म निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जो आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म। ठीक है, आखिर ये कैसे निकला? क्योंकि क्वेश्चंस में जब आपको, जब वैसे हम प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एस एन का ये फॉर्मूला बता दिया था मैंने, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये मैंने बता दिया था ना। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये मैंने आपको बताया था प्रूव करके। ठीक है, तो जब आपको जो टर्म होता है उसका सम गिवन होगा, क्या होगा? सम गिवन होगा, तो nth टर्म क्या होगा? ठीक है, कहने का मतलब अगर हम कहीं हमको T5 निकालना है तो T5 मतलब फिफ्थ टर्म। ठीक है, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम S5 माइनस S4 का यूज करेंगे। ठीक है, S5 माइनस S4 का यूज करेंगे। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है याद करना, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, और आपको समझ में आएगा, उसके बाद आप इसे इजिली यूज कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस पे बेस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है nth टर्म निकालने वाला, जब आपको सम गिवन होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसका डेरिवेशन आपको हम बता रहे हैं, तब आपको ठीक से आप समझ करके याद रख पाइएगा और आपको वहाँ यूज़ करने में कोई संकोच नहीं होगा। नहीं तो आप वैसे डायरेक्ट तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके माइंड में जो है ना पूरा सर्टिफिकेशंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए, संतुष्टि के लिए ठीक से इसको देखना होगा आखिर फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं और आपको समझ में आना है। ठीक है, निश्चित आएगा समझ में ना आएगा ऐसा कुछ चांस ही नहीं है कि समझ में ना आए। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए हम एक सीरीज ले लें, यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर ले? सपोज हम स्टार्ट करते हैं 3 से। ठीक है, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है, प्लस 9 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपको कितने टर्म्स तक जाएगा उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये जाने दीजिए, जहाँ तक जाना होगा जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए इसका ये जो है, अगर इसमें से जो फर्स्ट टर्म है, ये 3 को बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म T1। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, 3 क्या हो गया? इसका फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, T1, इसे बोलेंगे हम T2, इसे बोलेंगे T3, ठीक है, और इसे बोलेंगे T4। 5 की बात करेंगे तो क्या होगा? 9 के बाद 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 होगा, तो T5 में क्या होगा? T5 में हमें 11 निकलेगा। ओके, तो वहाँ पे आपको अभी जो है ना इस फॉर्मूला को डेराइव करने के लिए आपको हम एक सीरीज लिए हैं। ठीक है, एक सीरीज है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना का हो रहा है? कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है ना, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म। देखिए ना, T2 में से अगर हम T1 को माइनस करते हैं तो 2 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना का आ रहा है? यहाँ पे D इज इक्वल टू 2 का आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हर जगह 2 का है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक सीरीज है। ठीक है, चलिए ये तो आप समझ रहे हैं, इतना समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए SN का मतलब होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर हम यहाँ पे S1 लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए, S1 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मतलब तो एक ही टर्म ना, यहाँ पे कहने का मतलब ये जो 3 है ना, ये जो 3 है ये फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का सम में तो केवल अकेला खुद आएगा, तो S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि S1 मतलब एक ही टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। देखिए S2 मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहला शुरुआत से 2 टर्म का सम निकालना है, तो कितना हो गया? 3 प्लस 5 8 हो गया, हो रहा है ना। उसके बाद S3 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। देखिए तो फर्स्ट 3 टर्म्स 3 से लेकर के 7 तक का, तो 3 5 8
8 + 7 15 हो गया। जरा थोड़ा सा एक दो करते हैं उसके बाद, ठीक है, वेट करिए। यहाँ देखिए, अगर हम S4 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, S4 निकाल रहे हैं, तो मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, S4 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी का शुरुआत का जो 4 टर्म्स होगा उसका सम, S4। तो जरा देखिए कितना होगा, 3 + 5 8 + 7 15 15 + 9 24 हो गया। ठीक, अगर हम S5 निकालते हैं तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो यहां तक में तो 24 हुआ था, ठीक है, 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब चलिए, अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं यहां से हमें क्या मिलता है। ठीक है, यहां देखिए, जरा देखिए कि अगर हम S1, जो हमारा S1 है, ठीक है, जो हमारा S1 का जो वैल्यू है वही हमारा टर्म 1 का वैल्यू है। किसका है, टर्म 1 का वैल्यू। देखिए ना, टर्म 1 मतलब S1 भी 3, टर्म 1 भी 3, ठीक है। अब जरा देखिए हम क्या करते हैं, S2 में से S1 को घटा के देखते हैं, S2 में से S1 को, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म में से हम सम ऑफ 1 टर्म घटा लेते हैं। ठीक है, तो S2 का वैल्यू कितना है, 8 है, और S1 का वैल्यू कितना है, 3 है। तो 8 में से 3 गया तो कितना बच गया, 5। ये 5 क्या है, 5 है टर्म 2। 5 क्या है, 5 मीन्स टर्म 2। 5 मीन्स क्या हो गया, टर्म 2 हुआ। ठीक है, अब एक बार हम S3 में से S2 को घटा के देखते हैं। ठीक है, तो S3 का वैल्यू कितना है, 15, ओके। S2 का वैल्यू है 8, 15 - 8 कितना हो गया, 7। ये 7 क्या है, 7 क्या है, देखिए 7 क्या है, टर्म 3। 7 मीन्स टर्म 3 हो गया। 7 मीन्स क्या हुआ, टर्म 3। अगर हम S4 में से S3 को घटाते हैं तो क्या होगा, S4 - S3 होगा। S4 का वैल्यू है 24, ठीक है, और S3 का वैल्यू कितना है, 15, ओके। तो 24 - 15 कितना हो जाएगा आपको, 9 हो जाएगा। 9 क्या है, टर्म 4th है, देखिए ना, टर्म 4th, ठीक है, 4th टर्म 9 हो गया। उसी तरह से अगर हम S5 में से, किस में से, यहाँ पे 5 में से अगर हम 4 को माइनस कर ले, 5 में से 4 को अगर माइनस करते हैं तो 5, देखिए क्या हो रहा है, S5 का वैल्यू 35 है, 35 में से हम 24 का माइनस करेंगे तो 11 क्या हो गया आपको, टर्म 5 हो गया। टर्म मतलब फिफ्थ टर्म हो रहा है। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक बार हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए T1 = S1 खुद हो रहा है। ठीक है, इतना सिंपल था, कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि इसमें देखिए ये बेसिक चीज़ है। ओके, अगर आप बेसिक चीज़ समझते हैं ना, तब जाकर के आप किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को आप पकड़ पाइएगा। ओके, आपको लगता होगा अभी तक तो कुछ नहीं है, लेकिन जब आप इस पे बेस्ड जब क्वेश्चंस देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, यहाँ देखिए T1 = S1 हो गया, हो रहा है ना। T2 निकालने के लिए, मतलब सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या हो रहा है, S2 में से हम S1 को माइनस कर रहे हैं, S2 में से S1 को माइनस कर रहे हैं, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सिंगल टर्म का। ठीक है, T3 निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, T3 निकालने के लिए S3 में से हम S2 को माइनस कर रहे हैं, किसको, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। देखिए ना, T3 निकालने के लिए S3 में से S2 को घटाए हैं ना, तो टर्म 3, ठीक है, टर्म 3 मतलब थर्ड टर्म निकालने के लिए, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। क्लियर, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम T4 निकाल रहे हैं तो S4 में से हम S3 को घटाएंगे, और T5 निकालेंगे तो S5 में से हम S4 को घटाएंगे। ऐसे ही डॉट 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 अगर जाते हैं, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, सेकेंड टर्म निकालने के लिए S2 में से S1 का घटा रहे हैं, इसके बीच का डिफरेंस हमेशा 1 का हो रहा है। ठीक है, 1 का, 4 3 5 4 हो रहा है ना। तो जो S5 है तो T5 निकलेगा। ठीक है, इस पैटर्न पे थोड़ा सा आप पैटर्न पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, ऑब्जर्व द पैटर्न। ओके, T5 है ना, 5th टर्म निकालने के लिए S5 - S4, 4th टर्म निकालने के लिए S4 - S3। अगर ऐसा सपोज अगर हमको T100 निकालना हो, ठीक है, T100, ठीक है, 100th टर्म निकालना हो, तो S100 में से हम क्या करेंगे, S99 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 99 टर्म्स
मिलकर अगर हम घटा लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि 100वां टर्म 100 नंबर में जो टर्म आएगा वो कौन सा होगा, निकल जाएगा। अब चलिए इसका जनरल में देखते हैं। अगर हमको क्या निकालना हो, Tn निकालना हो, क्या निकालना हो, Tn, ठीक है, nth टर्म निकालना हो। आप चाहे तो स्मॉल टी लिखिए, कैपिटल टी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। Tn अगर निकालते हैं, ओके, Tn निकालते हैं, nth टर्म निकालते हैं, तो जरा देखिए 100 टर्म में S100 था, तो Tn निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम Sn लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Sn। nth टर्म निकाल रहे हैं तो n टर्म का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1, क्योंकि यहाँ 100 तो यहाँ 99, एक कम होना चाहिए, तो यहाँ पे एक कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया n टर्म का सम में से n माइनस 1 टर्म का सम, ठीक है। तो nth टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स, ठीक है। n माइनस 1 टर्म मतलब एक टर्म कम करके, ओके। तो ये फॉर्मूला अभी डराइव हो गया, ओके, बात समझे ना। अब कर देखिए, आपको क्या है ना कि आपको कहीं से दे देगा कि ऐसे दे देगा, और इस फॉर्मूला का बस इतना ही नहीं है, इसमें और भी कुछ छुपा हुआ है, अभी हम बताएंगे, अभी आप थोड़ा सा वेट करिए। फिलहाल हम इसको इरेज करते हैं, ये साइड वाला रहेगा अभी, ओके। आप इसमें से थोड़ा सा जैसे नोट कर सकते हैं आप इसे नोट कर लीजिए, ओके। जो देखिए अब जो है इसमें आपको क्वेश्चन सब कैसे बनेगा, देखिए आपको कभी कभी जब ऐसा दिया रहेगा, कह देगा कि किसी एपी का, ओके, गिवन सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स इज 1025, ये दे देगा। किसी एपी का जो है ना, किसी एपी का फर्स्ट यानी शुरुआत का 50 टर्म का सम जो है 1025 दिया हुआ है, ठीक है। और कह देगा सम ऑफ फर्स्ट 49 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 49 टर्म्स दे देगा आपको 1000 दे देगा, 1000 दे देगा। तो बताइए कि 50वां 50th टर्म क्या होगा, T50th, ठीक है। तो T50th देखिए, S50 मतलब 50 टर्म का सम है, S49 मतलब 49 टर्म का सम है, ठीक है। और T50 का मतलब 50वां नंबर में टर्म क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, S50 में से S49 को माइनस करेंगे, और S50 का वैल्यू हो गया 25 माइनस 1000, घटाने के बाद कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। क्या बचेगा आपको, 25। तो कुछ इस तरह से इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका जो है 50th टर्म जो है वो कितना होगा आपको, 25 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको इसमें थोड़ा सा ये भी समझना है कि अभी तो हमको उसको इरेज कर दिया, उसका फिर जरूरत पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं, जब आपको कभी, ठीक है, कभी भी अगर आपको S4 का वैल्यू गिवन है, कितना है, S4 गिवन है, ओके। देखिए जरा यहाँ देखिए, अगर हम S4 में से S3 घटाते हैं तो हमको T3 निकलेगा, ये तो आप समझ गए, अभी हम समझाए हैं, ठीक है। T3 इज इक्वल टू S4, ओ सॉरी यहाँ T4 होगा, क्या होगा, T4 होगा। S4 माइनस S3 को जब हम माइनस करेंगे तो T4 हो जाएगा, T4 इज इक्वल टू S4 माइनस S3, मतलब फोर्थ टर्म हो जाएगा। लेकिन जब आपको कहीं ऐसा दे देगा, S4 में से अगर हम S2 को घटाते तो क्या बचेगा, क्या बचेगा तब, ठीक है, क्या बचेगा, ऐसा सा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, समझे। मतलब इसमें बचेगा आपको सम ऑफ क्योंकि यहाँ पे कोई एगो टर्म नहीं बचेगा, यहाँ इसके बीच का 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 टर्म है, क्या है, और सम है ये। तो सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स क्या बचेगा, सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स बचेगा, सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स बचेगा। इसका S4 माइनस S2 अगर हम करते हैं तो, ठीक है। थोड़ा एक बार और देखिए इसको भी अगर हम आपको इसको दिखा देते हैं कैसे ये निकलता है, ठीक है। इसे हम माइनस करते हैं, ये तो आप समझ गए। यहाँ देखिए, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लिए थे पहले सीरीज, उसी को लेते हैं। जैसे क्या लिए थे, 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ... S1 का वैल्यू 3, S2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके 8, ओके। S2 का वैल्यू 8 हो रहा, S3 15 हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे, और S4 में हम 4 तक जोड़ेंगे यहाँ पे तो 24 हो जाएगा। बस इतना ही तो लिखना, S5 भी लिखिए लेते हैं, 35 हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए जरा, जो चीज बताए वो तो है ही। इसमें देखिए, अगर हम क्या करते हैं, S5, ठीक है, अभी हम S4 में से किसको, अगर हम S2 को घटाएं, यहाँ पे ना S4 में से S2 को घटाएं तो S4 का वैल्यू कितना है, S4 का वैल्यू 24 है, ठीक है।
24 है, ठीक, 24 है, ओके। और यहाँ पे S2 का वैल्यू कितना है, 8 है, कितना है, 8 है। तो 24 में से 8 गया तो कितना बच गया, 16 बच गया। कितना बचा ये, 16। देख लीजिए S4 माइनस S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स गिव्स 16, दैट इज, ये होगी आपको सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स। देख लीजिए आप, लास्ट 2 टर्म्स का सम जो है ना, लास्ट 2 टर्म्स का जो सम है आपको 16 होगा। कहां तक, सिर्फ 4 तक ही लेना, इसमें तो बहुत सारा टर्म्स है, इसमें क्या है, बहुत सारा टर्म्स है, उसमें बहुत सारे तक नहीं जाना है, आपको 4 तक पहुंचे है ना, तो 4 तक यही है ना, 4 को टर्म यही है। देखिए 3 से लेकर के 9 तक 4 टर्म्स है, इसका लास्ट 2 टर्म्स क्या है, 7 और 9, 7 और 9, तो 7 और 9 मिलकर कितना हो रहा है, 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना 16। अब देखिए अगर हम S5 में से अगर हम S3 को माइनस करते हैं, देखिए इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है ना, तो S5 में से S3 घटाएंगे तो ये देगा आपको सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स ही देगा, सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स देगा। ये भी क्या देगा, सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स। तो कौन सा लास्ट 2 टर्म, तो S5 तक है, तो इसमें 5 को टर्म लेना है, ठीक है। तो 5 को टर्म्स मतलब लास्ट का 2 टर्म्स क्या है आपको, 5 टर्म्स में 9 और 9 प्लस क्या है 11, ये दोनों को जोड़ के कितना होगा, 20 होगा। इसका आंसर 20 हो रहा है। देखिए ना सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स हो गया। देखिए S5 का वैल्यू कितना हो रहा है, S5 का वैल्यू 35 है, ठीक है। और S3 के वैल्यू कितना है, 15 है। तो 35 में से 15 घटा के देखिए आपको कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, 20 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको इन जनरल ये याद रखना है इसमें कि कहीं अगर आपको S50 माइनस S15 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, S50 माइनस S15 दिया हुआ है, तो ये आपको देगा, क्या देगा, सम ऑफ द लास्ट देखिए 50-15 के बीच का डिफरेंस 35 हो गया, ठीक है। 50 में से 15 गया तो 35। तो S50 माइनस S15 गिव्स सम ऑफ द लास्ट 35 टर्म्स, सम ऑफ द लास्ट 35 टर्म्स। तो ये चीज जो है ना सम वाला बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आया। देखिए इसमें अलग अलग करके डिफरेंस है, एक सिंगल वाला नहीं है। अगर S50 में से हम S49 घटाएंगे तो ये एगो टर्म देगा 10 मतलब 50th टर्म देगा, लेकिन जब इस तरह से घटेगा तो ये सम देगा, ठीक है, सम देगा। एक चीज और दिखाइए, अगर मान लीजिए हम S100 में से कहीं S15 को घटाते हैं तो क्या देगा, ये क्या देगा, ये देगा सम ऑफ लास्ट 85 टर्म्स। लास्ट का अंत से, लास्ट से जो 85 को टर्म होगा उसका सम देगा ये। क्लियर। तो होप कि आपको ये चीज समझ में आया है, ठीक है। और इस पे कुछ अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस है आपको अगले वीडियो में लेकर के आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।